दशहरा के मौके पर आज पूरा देश उत्सव उमंग में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी तक तमाम दिग्गज आज अलग अलग जगहों के कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग आज रावण दहन के जरिए देश दुनिया को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देंगे। दिल्ली हो या देहरादून, कोटा हो या पंचकूला, भोपाल से नागपुर तक और रांची से लेकर लखनऊ तक आज रावण दहन के भव्य आयोजन हो रहे हैं, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। जब आज देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग अलग अलग मतों में विभाजित हैं, बटे हुए हैं, उसके बीच दशहरा का त्योहार एकता के बड़े संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता पर काबिज हैं, साल दर साल उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर दशहरा का पर्व मनाया है और दुनिया को इसके पॉजिटिव मैसेज भी पहुंचाए हैं। साल 2018 में पीएम मोदी ने लाल किला के पास रामलीला मैदान के कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2019 में द्वारका, जबकि 2022 में कुल्लू पीएम पहुंचे थे और 2023 में पीएम मोदी फिर द्वारका में रावण दहन के कार्यक्रम में गए थे और पिछले साल लाल किला के पास रामलीला मैदान पहुंचकर उन्होंने रावण दहन किया था। इस बार पीएम मोदी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके में यानी यमुना पार जाकर श्री राम लीला कमेटी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वहां से बड़ा संदेश दे रहे हैं। जिसे सियासी चश्मे से देखा जाए तो यमुना पार की आबादी का बिहार कनेक्शन भी नजर आ सकता है। आज जब पूरा देश दशहरा मना रहा है, तब आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष का जश्न भी मना रहा है, क्योंकि आज से 100 साल पहले दशहरे के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। आज इस बड़े मौके पर मोहन भागवत ने कई अहम बातें कही। एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया, युवाओं में हिंदुत्व को लेकर बढ़ती नजदीकियों की बात कही, संदेश दिया। आज उन बातों के हर पहलू पर हम मुकाबला करेंगे कि आज जो कहा मोहन भागवत ने उसके क्या मायने हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ मोहन भागवत ने कहा है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए, किसी एक ने करने का ये काम नहीं है। तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है। ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। राज्य आते जाते रहते, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है।